Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a light beam traveling in x direction is described by the electric field Ey equals to 300 volt per meter sine omega t minus x by c. An, an electron is constrained to move along the y direction with a speed of 2 into 10 raised to 7 meter per second. The maximum electric force and the maximum magnetic force on the electron are. Option A given है 4.8 10 raised to minus 17 Newton, 0. Option B 4.2 10 raised to minus 18 Newton, 1.8, 1.8 10 raised to minus 8 Newton, and option C given है 4.8 10 raised to minus 17, 3.2 10 raised to minus 18 Newton. Option D 0, 0. So to understand this question, we need to understand about the key concept of direction of propagation of EM wave, that is electromagnetic wave. अब हमें पता है electromagnetic wave में electric field vector and magnetic field vector vibrate करते हैं in the direction perpendicular to the direction of propagation of wave. तो इसको समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा. Let's suppose we have axis define कर देते हैं हम. This is our y axis, this is z, यहाँ पे हम मान लेते हैं x axis, यहाँ पे हम मान लेते हैं y axis. तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन को मान लें कुछ इस तरीके से, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ x, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाइब्रेट कर रही है अलोंग y. ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन है. सो वेव जो होगी ट्रैवल करेगी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज अलोंग z. तो ये हमें कैसे पता चला, इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर दें तो वी कैन राइट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन ई बार क्रॉस बी बार. ई अलोंग x है यानी कि आई कैप, बी अलोंग y है यानी कि j कैप. आई क्रॉस j करेंगे तो k मिलेगा, दैट इज अलोंग द z एक्सिस. सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विद ओवर हियर. ठीक है. अब अगर हम बात करें सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज की जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि we know whenever a charge is moving inside a magnetic field, so उसके ऊपर magnetic force लगता है, that is given by the expression Fm equals to Q V bar cross B bar. और in terms of magnitude इसको हम लिख सकते हैं QVB sin theta. N cap, that is N cap will be representing the direction. So this is how we can write the value of magnetic force on a moving charge. ठीक है. अगर चार्ज स्टेशनरी है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि V 0 हो जाएगा. एक तो ये चीज हमें समझ में आ रही है. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इज व्हेन, ये तो हो गई मैग्नेटिक फोर्स की बात. एक होती है इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगती है. सो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं दैट इज F E bar इज इक्वल्स टू Q. ये है इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला. अब देख सकते हैं डायरेक्शन फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी इफ चार्ज इज पॉजिटिव. अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आल्सो वी नीड टू हैव. ठीक है. अब बात करते हैं जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है उससे हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं. तो हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है वो गिवन है ई वाई 300, जस्ट हम वैल्यूज लिख रहे हैं, साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी. अब यहाँ पे वी कैन सी ये जो नेगेटिव साइन है एंड ये जो x है यहाँ पे, अब x की जगह y z जो भी होता, अब फिलहाल तो x है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो वेव का ट्रैवलिंग डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव x. पॉजिटिव x डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है यानी कि आई कैप है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज आई कैप. ये चीज हमें यहाँ से समझ में आनी चाहिए. अगर यहाँ पे होता प्लस y, लेट से अगर यहाँ पे होता प्लस z होता, लेट से प्लस का मतलब होता है कि वो नेगेटिव z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती. अब यहाँ पे नेगेटिव x है मींस पॉजिटिव x में ट्रैवल कर रही है. तो इस तरीके से वी हैव टू मेक द इन्फ्रेंस फ्रॉम द इक्वेशन गिवन. अब ये जो 300 गिवन है ये गिवन है पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई नॉट, राइट. तो फ्रॉम दिस हमारे पास ई नॉट आ चुका है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है. और हमारे पास पता चल गया कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन भी है कि लाइट बीम इज ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन.
और हम इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, आइदर ऑफ द वे वी कैन गो। अगर मेंशन नहीं होता तो हम इक्वेशन देख के पता कर लेते हैं। एट इलेक्ट्रॉन इज कंस्ट्रेंट, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमने रखा है जो कि सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा है, यानी कि अगर हम हमारे केस में देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो कि सिर्फ वाई के अलोंग पे मूव हो सकता है। ठीक है, अब वी कैन सी कि वाई के अलोंग अगर मूव हो रहा है, सो दैट इंडिकेट्स के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग ही मूव हो रहा है ये, राइट? ये चीज समझ में आ रही है हमें? तो यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें इसके ऊपर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स। सो यहाँ पे जो थीटा हमने लिखा था मैग्नेटिक फोर्स में, जो एक्सप्रेशन है ये एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहाँ है ये हमें पहले पता करना होगा, क्योंकि वी कैन सी यहाँ पे तो जस्ट हमने ये शो कर दिया डायग्रामेटिकली। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में ये डायग्राम तो हमने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया था। ऑल्सो यहाँ पे ये जो टर्म हमने ई वाई लिखा था, अब ये जो सफिक्स में वाई लिखा हुआ है दैट इज रिप्रेजेंटिंग के इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन जो है वो है वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है ना? तो ये हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है। तो वी कैन से सिंस ई बार इज अलोंग जे कैप, कह सकते हैं हम इसको, राइट? एंड वेव जो प्रोपोगेट कर रही है दैट इज ई बार क्रॉस बी बार, ये किसके अलोंग गिवन है हमें? एक्स एक्सिस, यानी कि आई कैप के अलोंग गिवन है। तो वी कैन कैलकुलेट कि बी किधर वाइब्रेट कर रहा होगा। बाय क्रॉस प्रोडक्ट से हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जे है तो बी को हम क्या डालें? के डालना पड़ेगा, जब भी जाके जे क्रॉस के आई मिलेगा हमें, राइट? सो हमें ये पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी वाइब्रेटिंग इन अलोंग जेड एक्सिस। तो ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक है, तो सिंपली वी कैन यूज दिस वे। और हमें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अगर थोड़ी सी आइडिया लग जाए तो यहाँ पे वी कैन सी, अगर ये आई कैप का डायरेक्शन हम मान लें, ये जे कैप का डायरेक्शन मान लें, ये के कैप का डायरेक्शन मान लें, तो वी कैन राइट फ्रॉम हियर आई क्रॉस जे विल बी के कैप, जे क्रॉस के विल बी आई कैप। और अगर हम रिवर्स में चलेंगे तो नेगेटिव चीजें आ जाएंगी, जैसे कि हम जे क्रॉस आई करें तो के माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे करें तो माइनस आई हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो जे क्रॉस के आई हमने लिख दिया। तो ये हमें पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी वाइब्रेटिंग इन अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, और वेलोसिटी है अलोंग वाई, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है और जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है। तो इट इज क्लियर के दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? वी और बी के बीच का 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेलोसिटी वेक्टर जो है हमारा इट इज अलोंग जे कैप, एंड जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है अलोंग के कैप। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, सो साइन 90 विल बी 1। तो मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेते हैं हम पहले। देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स, जस्ट मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो इट विल बी क्यू वी बी साइन 90, और जस्ट इट विल बी क्यू वी बी, राइट? अब Q हमें पता है दैट इज इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। वेलोसिटी गिवन है 2 × 10⁻7 इंटू बी की अगर हम बात करें, सो बी को हम लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन सी, राइट? सिंस बाय मैक्सवेल इक्वेशन वी नो के ई नॉट दैट इज पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिव अस द स्पीड ऑफ लाइट। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी नॉट विल बी ई नॉट बाय सी। सो यहाँ से वी कैन सी 1.6 10⁻19 इंटू इसको 3 डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 3.2 10⁻12 इंटू ई नॉट हमें गिवन है 300, राइट? सो 300 अपॉन सी की वैल्यू दैट इज स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन सी ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 3.2 300 10⁻6 10⁻18 न्यूटन। अगर हम देखें ऑप्शंस में तो यस, ऑप्शन जो है हमें करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट दिख रहा है, बट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेक करनी होगी। सो ये मिल गया मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू। नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फोर्स की हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर्मूला में पता है एफ ई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, राइट? सो
Q हमें गिवन है, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें 300 गिवन है, राइट। इसमें सच हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और का डायरेक्शन कहाँ पे है, इट इज वाई के अलॉन्ग है, और इलेक्ट्रॉन भी वाई के अलॉन्ग ही चल रहा है, सो वी कैन जस्ट हैव द वैल्यू ओवर हियर एज 4.8 10⁻17 न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि करेक्ट है, ऑप्शन सी मैच हो रहा है इन दोनों से। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।